हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 169 मेजॉरिटी एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एरे गिवन है n साइज़ का और इसमें से हम लोग को निकालना है मेजॉरिटी एलिमेंट। और मेजॉरिटी एलिमेंट इस तरीके से निकलेगा कि हम लोग का एरे में जैसे सपोज़ ये एक एरे गिवन है n साइज़ का, तो जो मेजॉरिटी एलिमेंट होना चाहिए वो n/2 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब देखिए समझाते हैं। जैसे कि ये एक एरे गिवन है हम लोग का 2 2 1 1। सपोज इस एरे का लेंथ है 6, इसका n/2 क्या होगा 3, n/2 3 हो जाएगा। अब इस एरे में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितने बार प्रेजेंट है, अगर वो n/2 का n/2 से ज़्यादा है तो वो मेजॉरिटी एलिमेंट में से आएगा, और कोई भी एलिमेंट अगर n/2 से ज़्यादा नहीं है तो फिर नहीं आएगा, नहीं होगा, जस्ट रिटर्न हो जाएगा -1। तो आइए हम लोग पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं, कोड का मदद से समझते हैं ड्राई रन करके, तब समझ में आएगा आप लोग को। हाँ, तो आइए अब हम लोग कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। हाँ, तो पहले हम लोग अपना एक इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे nums डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि यहाँ तक का आधा पहले हम लोग एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देंगे। अब उसके बाद एक लूप चलाएंगे, उसमें एक इंटीजर लेंगे काउंट बेसिकली हम लोग क्यों ले रहे हैं, देखिए जब तक आप लोग खुद से अप्रोच लगाना नहीं सीखेंगे क्वेश्चन में तब तक क्वेश्चन बनने से रहा। वीडियो देखिए, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करके खुद से अप्रोच लगाइए। हाँ, तो इसमें काउंट हम लोग बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें हर एक एलिमेंट को काउंट करेंगे लूप के ज़रिए। जिसका काउंट ज़्यादा होगा, अगर उसका काउंट ज़्यादा होगा मेजॉरिटी से तो जस्ट उसका जो भी वो इंडेक्स में एरे प्रेजेंट है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ अगर कोई नहीं रहा तो रिटर्न -1 कर देंगे। तो देखिए पहले 2 पे गया, पहले चेक होगा, लूप के अंदर गया, सेकेंड लूप में इफ़ नम्स ऑफ j, मतलब नम्स ऑफ j, ये भी i है ये j, इफ़ नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ i, हाँ दोनों सेम है, तो काउंट प्लस प्लस, तो एक बार 2 आ गया, 2 एक बार आ गया, फिर अगेन j प्लस प्लस j, फिर अगेन चेक हो गया नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ i, हाँ है, फिर अगेन ये हो जाएगा, 2 बार कट कर, एक दूसरा बार, देन j प्लस प्लस लिखा है ना, j प्लस प्लस, देन अगेन चेक होगा नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ i 1 नहीं है, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर से ये लूप चलेगा क्योंकि है तो नहीं, नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ j तो सेम नहीं है ना, देन j प्लस प्लस, देन अगेन चेक इफ नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ j नहीं है, फिर से j प्लस प्लस, फिर चेक होगा नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ i नहीं है, फिर से j प्लस प्लस, ये काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तब तक इसके अंदर ये नहीं जाएगा, और तब तक ये काउंट प्लस प्लस काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर अगेन चेक होगा कि ये नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ i 2 है, हाँ है, तो ट्रू, देन j प्लस प्लस, देन अगेन चेक होगा नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ i, हाँ है, तो 4 बार ये चेक हो गया। फिर से अब ये लूप चलेगा, उसके बाद ये जो है ये अगेन लूप चलेगा 2 के लिए, सॉरी ये उसके बाद लूप चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग का i यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस एलिमेंट को हम लोग पकड़ेंगे, फिर यहाँ तक इटरेट करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे कि कितने बार 2 आया है, और यहाँ पे कोई भी नंबर आता 3 4 5 6 सब काउंट होता, जितना भी रहेगा, फिर इसको हम लोग फिर यहाँ से काउंट कर इटरेट करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग नंबर पकड़ेंगे, यहाँ से टिल एंड तक एरे को इटरेट करेंगे
तो जब इटरेशन ख़त्म हो जाएगा तब फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ काउंट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये 4 बार आया और ये कितने बार आ गया होगा, 1 2 3, 3 बार आया होगा, ठीक है, ये 3 ही बार आया होगा ना ऐसे। आप इसको इटरेशन एक बार मैं करके दिखा चुका हूँ, आप लोग आगे कर लीजिएगा। ये बेसिकली जस्ट एक एलिमेंट पकड़ रहा है और टिल लास्ट तक इटरेट कर रहा है और चेक कर रहा है। जैसे कि एक बार मैंने आप लोग को करके दिखाया कि क्या नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, अगर है तो काउंट प्लस प्लस करो, अदरवाइज रहने दो। फिर से लूप चलाओ। उसके बाद फिर एंड में इफ़ काउंट ग्रेटर देन मेजॉरिटी, अगर काउंट ज़्यादा है मेजॉरिटी से तो रिटर्न कर दो। तो रिटर्न कर दो नम्स ऑफ आई, मतलब जो भी एलिमेंट ज़्यादा है वो नम्स ऑफ आई जस्ट रिटर्न कर दो। सपोज़ हम लोग यहाँ से जिस एलिमेंट को भी इटरेट कर रहे थे तो यही हुआ ना, ये रहा नम्स ऑफ आई या फिर ये रहा नम्स ऑफ आई, कोई भी एक रहेगा। तो जो भी एलिमेंट ज़्यादा है उस नम्स ऑफ आई रिटर्न कर दो, यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा, ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और हाँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सा बात है दो लूप इनर लूप चल रहा है तो एन इंटू एन एन स्क्वायर जाएगा। और वेयर एन इज़ द लेंथ ऑफ द इनपुट एरे नम्स। ओके, एन is the length of input array, array nums. Okay, so let's move to code phase. Let's start our code. At first we have to initialize a variable and majority equals to array का length divided by 2 nums dot length divided by 2. Okay, then start a for loop I equal to 0, I less than nums dot length I plus plus. Then count, initialize a count. Then again make a for loop for iteration equal to 0, j less than nums dot length j plus plus. Then अब कंडीशन अब हम लोग लगाएंगे। इफ़ क्या होगा बताइए, कंडीशन क्या लगना चाहिए यहाँ पे, अभी मैंने समझाया था। इफ़ nums of j इक्वल्स टू nums of I अगर है तो काउंट प्लस प्लस, और अगर ये है, अगर मिल गया हम लोग को इफ काउंट, यहाँ तक इटरेट होगा, पहले चेक होगा, एक आई प्लस प्लस होगा जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया था। उसके बाद इटरेट होगा, हर एक एलिमेंट को पकड़ेगा, लास्ट तक इटरेट करेगा, उसके बाद ही यह कंडीशन चलेगा। इफ काउंट ग्रेटर देन मेजॉरिटी, ऐसे मेजॉरिटी ही ठीक है, एलिमेंट उतना ही ना। इफ काउंट ग्रेटर देन मेजॉरिटी then simply return nums of what, nums of I, not nums of j, nums of I। और अगर कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है तो simply return -1। okay, so let's run the code। तो ये हो गया, let's submit it। सबमिट हो गया, पर देख रहे हैं टाइम को, एमएस देख रहे हैं एमएस
खैर ये ब्रूट फोर्स अप्रोच था। अब हम लोग करते हैं अपना ऑप्टिमल अप्रोच। लेट्स डू आवर ऑप्टिमल अप्रोच। तो ये हम लोग करने वाले हैं बाय मोर्स वोटिंग एल्गोरिथम। तो मोर्स वोटिंग एल्गोरिथम होता क्या है, ऐसे मगअप कर लेने से तो कुछ होगा नहीं, तो हम लोग ड्राई रन करते हुए इस एल्गोरिथम को समझेंगे कि ये है आखिर में क्या। तो देखिए, सपोज़ ये हम लोग का एक एरे गिवन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को मेजॉरिटी फाइंड करना है। तो मोर्स एल्गोरिदम में हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग उसमें एक पहले से एक वेरिएबल में इसका एक इंडेक्स दे देंगे, ठीक है, कि इसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, ठीक है। और काउंट दे देंगे पहले से 1, कि इसमें एक पहले से वेरिएबल है। फिर इसको आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आगे से एक आगे से इटरेट करेंगे, सॉरी, हम लोग जो लूप इटरेट करेंगे वो एक आगे से और चेक करेंगे कि क्या इसके बराबर है ये। अगर है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर बराबर है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और अगर बराबर नहीं है उसके बाद फिर से चेक करेंगे हम लोग कंडीशन, आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो क्या ये इसके बराबर है ये नहीं है तो काउंट माइनस माइनस कर देंगे। तो सपोज़ ये एक बार हम लोग का आया था, एक बार था और फिर से एक बार हो चुका था, पहले तो था ही ना, उसके बाद फिर से एक बार हो चुका था, फिर इसके साथ चेक हुआ तो ये बराबर नहीं है तो काउंट माइनस माइनस, तो ये फिर कट करके 1 हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस करेंगे, फिर इसके साथ चेक करेंगे कि क्या 3 1 के बराबर है, नहीं है तो फिर ये कट करके 0 आ जाएगा। तब ये फिर 0 जब आएगा तो इसको हम लोग फिर से अगेन जहाँ से हम लोग फिर स्टार्ट किए थे, इसको हम लोग को जो हम लोग जो एक वेरिएबल में इनिशियलाइज़ करते हैं इसको, उसको हम लोग आई के बराबर कर देंगे। जिसको हम लोग पहले 0 में लिखे थे उसको आई के बराबर कर देंगे, तो ये वापस क्या हो जाएगा 1 1 इक्वल टू, फिर से वही हो जाएगा 1 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अकाउंट भी 1 कर देंगे दोबारा। उसके बाद हम लोग फिर जब ये पूरा एरे इटरेट हो जाएगा, ये 0 हो गया ना, तो फिर ये 1 के बराबर 1 हो जाएगा। तो फिर से हम लोग एक बार एरे एक बार चलाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है, उसको चेक करना है दोबारा फिर। तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, जस्ट वेरीफाई करना है हम लोग का कि क्या वो कैंडिडेट प्रेजेंट है। वोटिंग रूल, ध्यान दीजिए एल्गोरिदम को, मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम, तो कुछ उसी टाइप का सोचने का कोशिश करिए जो वो उसमें बोला है। तो वेरीफाई करेंगे, फिर से काउंट 0 हम लोग करेंगे अपना, काउंट 0 से एक लूप चलाएंगे, फिर चेक करेंगे आई इक्वल टू कैंडिडेट काउंट प्लस प्लस। उसके बाद फिर वही चेक करेंगे कैंडिडेट अगर ग्रेटर देन हम लोग का है काउंट ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2, तो रिटर्न कर देंगे कैंडिडेट को सिंपली। मैं आप लोग को एक बार कोड लिख कर ड्राई रन करके दिखाता हूँ तो अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट। हाँ, तो देखिए अब हम लोग अपने कोड को ड्राई रन करते हैं। कोड मैंने सामने में ही लिख ही दिया, सॉरी यहाँ पे ये होगा। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग अब चेक करते हैं। पहले क्या है, पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया जिसमें पहले से ही हम लोग अपना नम ऑफ 0 को डाल चुके हैं कैंडिडेट में। तो हम लोग का नम ऑफ 0 जो है पहले वो क्या है 1 में, और काउंट उसका 1 पहले से हो चुका है। उसके बाद हम लोग अपना फॉर लूप को 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो पहले से हो ही चुका है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे नम्स ऑफ आई, मतलब ये एलिमेंट इक्वल टू कैंडिडेट है। कैंडिडेट क्या है, नम्स ऑफ 0, ये इक्वल है तो हाँ है, तो फिर से इसको 2 बार कर दो, पहले तो ये था ही, उसके बाद हाँ है तो दूसरा हो जाएगा, फिर आई प्लस प्लस आई यहाँ आ जाएगा। फिर क्या 2 1 के इक्वल है, नहीं है, तो अगर नहीं है तो क्या है काउंट माइनस माइनस, अगर नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर अगेन चेक, अब ये आई प्लस प्लस हो गया 3 में गया, तो 3 1 के बराबर है, नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, आई प्लस प्लस। तो अगर अब आई 0 हो गया, इफ़ काउंट इक्वल टू 0, काउंट तो 0 हो गया, तो क्या होगा कैंडिडेट में आई चल जाएगा, तो वापस
आई आ गया और काउंट 1 हो जाएगा, तो दोबारा ये हो गया। ठीक है, बट ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद मैंने लिखा नहीं है, वेरीफाई का कोड वेरीफाई करना है कैंडिडेट को। ऐसा तो नहीं है ना कि अब इसमें 1 0 हो गया तो 1 नहीं है, 1 तो प्रेजेंट है, जाहिर सा बात है। एरे का लेंथ कितना हो सकता है? 0 1 2 3 4 4, तो 2 है, लेकिन 1 कितने बार प्रेजेंट है? 3 बार, तो 3 ग्रेटर देन 2 हुआ ना। तो इसीलिए हम लोग वेरीफाई का कोड यहाँ पे लिखते हैं। वेरीफाई का जस्ट कोड क्या कर सकते हैं हम लोग? वेरीफाई में हम लोग काउंट को अपना 0 कर देंगे, फिर एक लूप चलाएंगे, लूप वही एंड आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस, और यहाँ पे चेक करेंगे नम्स ऑफ आई इक्वल टू कैंडिडेट है तो काउंट प्लस प्लस। समझ रहे हैं ना? मतलब नम्स ऑफ आई जस्ट है ये, कैंडिडेट अगर होगा तो काउंट प्लस प्लस हम लोग करेंगे, और उसके बाद हर एक को चेक करते रहेंगे, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कंडीशन इफ़ काउंट ग्रेटर देन कैंडिडेट है अगर, सॉरी कैंडिडेट नहीं, नम्स डॉट लेंथ क्या होगा इसके आगे? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हम लोग को काउंट कितने से ज़्यादा चाहिए? नम्स डॉट लेंथ से, और नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2 से। अगर ये है तो सिंपली कैंडिडेट को रिटर्न कर देना। कैंडिडेट को क्यों रिटर्न कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि कैंडिडेट को हम लोग नम्स ऑफ 0 रखे हैं। नम्स ऑफ 0 क्या है? कैंडिडेट ये है नम्स ऑफ 0, इसीलिए हम लोग कैंडिडेट ले रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो नम्स ऑफ 0 ही लेते। ठीक है, तो लेट्स मूव टू कोड फेज। कोड करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये रन कैसे हो रहा है। बाकी ड्राई रन तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन आप लोग को पता ही चल रहा होगा। एक लूप चला है, और दूसरा जो ये 2 लूप है ये ऑटर लूप है। ऑटर लूप का कोई ये नहीं होता, मतलब कि ऑटर लूप अगर 1 है 2 है तो वो कितना हो जाएगा? 2n, n प्लस एन 2n। तो ये कांस्टेंट को माना नहीं जाता, ये n ही होगा, बेसिकली ये n ही होगा। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। सो लेट्स मूव टू कोड फेज। लेट्स इरेज आवर प्रीवियस कोड। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है? पहले एक वेरिएबल बनाना है कैंडिडेट नाम का, जिसमें हम लोग को असाइन करना है अपना नम्स ऑफ 0। ठीक है, उसके बाद अपना काउंट बनाना है। काउंट को कहाँ से हम लोग को लिखना है? 0 या 1? 1 से। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट को फाइंड करना है एक लूप इटरेट करके। यहाँ पे लिख दो क्या, मैं कमेंट आउट करके देता हूँ, फाइंड द कैंडिडेट int I equal to 0 I less than num dot length I plus plus। उसके बाद चेक करना है if nums of what, nums of I equal to क्या होगा? कैंडिडेट। देन अगर nums of I इक्वल टू कैंडिडेट है तो काउंट प्लस प्लस, एल्स अगर नहीं है काउंट माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करना है हम लोग को? उसके बाद चेक करना है कि अगर उसके बाद चेक करना है कि अगर काउंट 0 हो जाता है तो क्या करना है? कमेंट करके लिख देता हूँ मैं, इफ काउंट become 0 then what we have to do? Update the
candidate. Okay, so अरे यार, if count equal to 0, then just candidate अपडेट कर दो. ठीक है, count प्लस प्लस, सॉरी, काउंट प्लस प्लस नहीं, काउंट इक्वल टू 1. फिर से अब यहाँ पे हो चुका. अब वेरीफाई करना है. ठीक है, नाउ लेट्स वेरीफाई. वेरीफाई द कैंडिडेट. ओके, लूप चलाना है. चलाने से पहले क्या इंटीजर काउंट बनाना होगा ना, इन टाइप का. काउंट इक्वल टू 0. इसको किस लिए कर रहे हैं हम लोग बताइए. इसको कर रहे हैं रीसेट काउंट करने के लिए. ठीक है, यार छोड़िए, इतना तो पता ही होगा. इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट, कहाँ तक चलेगा ये, नम डॉट लेंथ तक, और नम डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2 तक. ये चलेगा नम डॉट लेंथ तक. प्लस प्लस इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू कैंडिडेट काउंट प्लस प्लस, देन चेक कैंडिडेट मेजॉरिटी एलिमेंट चेक करना है उसके बाद. ठीक है, सॉरी, ये लूप के बाहर जाएगा. चेक मेजॉरिटी, लूप चलाएंगे एंड आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन नम डॉट, कहाँ तक चलेगा, डिवाइडेड बाय 2 तक, प्लस प्लस. ठीक है, क्या करना है, सिंपली रिटर्न कैंडिडेट. ओके, और अगर कोई भी एलिमेंट हम लोग को नहीं मिलता है तो सिंपली क्या करना है हम लोग को, अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो इफ नो कैंडिडेट फाउंड, और एग्जिस्ट लिख देता है. सिंपली रिटर्न -1. सो आई होप कोई कुछ गलत तो नहीं होना चाहिए, रन कर जाना चाहिए. I mean silly mistake. Let's run the code. कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार. हाँ, देखिए दोनों टेस्ट केस पास हो चुका है. लेट्स सबमिट इट. Wrong answer. How this is possible? I am also confused. हाँ, सॉरी गाइस, वो कुछ मैंने कोड में पता नहीं, कभी कभी लेट कोड में ऐसा होता है अक्सर. सो लेट्स सबमिट इट अगेन. हाँ, सी 1 ms. So I hope you like this video. So please like and subscribe my channel. Thank you.